में साझा करती हैं। हिमानी जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न रख सकती है अपना। गुड इवनिंग आचार्य जी। जी। आचार्य जी, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, दो बच्चे होना जरूरी है, और लोगों का तर्क आता है कि अगर दो बच्चे नहीं हैं, मेरा एक ही बेटा है, तो लोगों का तर्क आता है कि दो बच्चे नहीं है तो बेटा अकेला रह जाएगा, उसका कोई अपना नहीं होगा जीवन में। तो ये सारे तर्कों को सुनने के बाद में मेरे मन में एक विचार आया कि एक या दो के ही माँ क्यों बनना है, हम अनेकों की माँ क्यों नहीं बन सकते। तो उस विचार के बाद से मेरे काम में बहुत ज्यादा दिशा पकड़ना शुरू की मेरे काम ने, और उसी तरीके से मेरा काम अलाइन भी हुआ इस विचार के बाद में। परंतु हैं तो हम अहंकारी, हूं तो धनिया ही मैं भी। तो क्या इस मातृत्व की भावना को पोषण देना ठीक है? नहीं, ठीक छोटा शब्द है, और कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ यही ठीक है, सिर्फ यही ठीक है। देखिए, क्या बोले, कितने स्तरों पर ये बात बड़ी ओछी है कि बच्चा अकेला रह जाएगा। इतना बड़ा संसार है, उसमें क्या दो भाई ही इकट्ठे रहेंगे? क्या एक भाई एक बहन या दो बहनें ही इकट्ठी रहेंगी? और दो बहनें कब इकट्ठी रह लेती हैं और दो भाई कब इकट्ठे रह लेते हैं, और भाई बहन कितना साथ रह लेते हैं? संसार में रहना है भाई, अनगिनत लोग आपके आसपास हैं, उनके होते हुए भी आप में अकेलापन कैसे आ जाएगा? आपको दिख नहीं रहा कि ये जो सामाजिक तर्क आते हैं कि दो बच्चे कर लो या चार कर लो, ये बड़ी कबीलाई मानसिकता से आते हैं, पैरोकियल माइंडसेट, कि मेरा तो वही है जो मेरी देह का है, मेरा तो वही है जो मेरे कबीले का है, मेरा तो वही है जो मेरे खून का है। मेरी देह का नहीं, मेरे खून का नहीं, मेरे कबीले का नहीं, वो मेरा नहीं। कहा है भाई, मेरा क्यों नहीं? मैं अपना सारा समय आपके साथ बिता रहा हूं, आप मेरे कैसे नहीं हो? आप बताओ तो। और आप मेरे नहीं हो तो फिर मेरा तो जीवन ही व्यर्थ चला गया। दिन रात तो मैं आप ही के साथ। अभी ये घड़ी का कांटा ये टिक टिक करता हुआ थोड़ी देर में 12 बजा देगा, और हमारी वर्तमान मान्यता के अनुसार 12 बजे अगला दिन लग जाता है। समाज में ऐसे ही चलता है ना, अंग्रेजी मान्यता है बस। और अंग्रेजी मान्यता और अंग्रेजी कैलेंडर दोनों को ले लो तो 10 मिनट बाद, 9:30 मिनट बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, वो तो मैं आपके साथ मना रहा हूं। तो कौन है परिवार फिर? मैं इसको फिर अपना काम मानूं या अपना परिवार मानूं? तो ये कहां से बात हो गई कि जो आपकी नस्ल का है और जो सहोदर है, सहोदर माने उदर माने पेट, माने ये उसी पेट से निकला जिस पेट से आप निकले हो। जो सहोदर है वो, और एक अर्थ में तो आप सब सहोदर हो मेरे, हम सब एक ही माँ के पेट से निकले हैं। क्या बोलते हैं उस माँ को? प्रकृति। अगर मैं यहां अपना परिवार नहीं देख सकता तो मैं तो अकेला ही मरूंगा। और अगर मैं कहूं कि दो या चार लोगों का मेरा परिवार है तो भी उससे मेरा अकेलापन कम नहीं होगा, क्योंकि रहना तो मुझे पूरी दुनिया के साथ है। पूरी दुनिया को पराया या बेगाना करके मैं कहूं कि दो या चार लोग मेरे हैं तो मैं मूर्ख हूं। एक परिवार होता है जो हमें संयोग से और शरीर से मिला होता है, और एक परिवार होता है जो हमें चेतना से और प्रेम से मिला होता है। कौन सा परिवार बताइए ऊंचा है?
जो आपको संयोग से मिल गया वो चीज ऊंची है, या जो बात आपके चुनाव और चेतना से आई है वो बात ऊंची है? तो बच्चे को ये मत बताइए कि देखो बेटा ये तुम्हारा भाई है क्योंकि इसको तुम्हारे माँ बाप ने पैदा करा है। बच्चे को बताइए कि ये सब तुम्हारे भाई हैं क्योंकि ये तुम्हारी चेतना के उत्कृष्ट चुनाव का परिणाम है। ये सब भाई हैं तुम्हारे। वो देह का भाई होगा बस, जो उसी मां से आया जिस मां से तुम आए। और जिससे तुम्हारा बोध का रिश्ता हो, जिससे प्रेम का नाता हो, जिसको तुमने रोशनी दी हो या जिससे तुमने रोशनी पाई हो, वो किसी भी भाई बहन से बड़ा होता है। भाई भाई का नाता भी तभी चल पाता है जब दोनों भाइयों में प्रेम हो, नहीं तो भाई भाई का गला काट देता है। तो बताओ, खून बड़ा हुआ या प्रेम? भाई भाई का नाता भी जब तभी चलना है जब दोनों भाइयों में प्रेम हो। तो प्रेम बड़ी है, प्रेम बड़ी बात है या देह? प्रेम ना। तो जब प्रेम का ही नाता चलना है तो प्रेम के ही नाते बना लो ना, देह के पीछे क्यों पड़े हो कि जो मेरे कोई कुनबे का होगा और मेरे परिवार का होगा उसको ही अपना मानूंगा। कोई होगा तुम्हारे परिवार का, दुनिया के 80% मुकदमे सब परिवारजनों में ही आपस में चल रहे हैं। भाई भाई के मुकदमों से ज्यादा मुकदमे नहीं देखे जाते कोई। और भाई भाई की जोड़ी भी अच्छी हो सकती है, राम लक्ष्मण की जोड़ी हो सकती है, पर उनमें ये थोड़ी था कि हम दोनों एक दूसरे के पास इसलिए हैं क्योंकि दोनों दशरथ पुत्र हैं। दोनों विद्वान हैं, वीर हैं, समर्पित हैं, साहसी हैं, इसलिए दोनों एक साथ है ना, है ना? नहीं तो कर्ण और अर्जुन में है खून का रिश्ता। कर्ण तो दुर्योधन की तरफ ही खड़ा है और कर्ण और अर्जुन एक दूसरे की जान लेने को उतावले हो रहे हैं। खून का रिश्ता तो वैसे दुर्योधन और भीम में भी है। खून के रिश्ते से क्या होता है? पूरी महाभारत ही उन्हीं में हुई है जिनमें आपस में रक्त संबंध था। है रक्त संबंध और बहा दी रक्त की नदियां। क्या करोगे रक्त संबंध रख करके? क्या करोगे? रक्त संबंध तो रावण और कुंभकर्ण में भी था और रावण और विभीषण में भी था, पर फर्क होता है। खून के रिश्ते से बहुत कुछ नहीं होता। जिस रिश्ते से बहुत कुछ होता है वो रिश्ता आप बच्चे को बनाना सिखाएं, वो बड़ी बात है। भाई भाई का रिश्ता तो छोड़ दो, माँ बेटे का रिश्ता भी कुछ नहीं होता। हम बात तो इतनी करते हैं माँ बेटा, कितने बेटे अपनी माओ की फिक्र करने आ जाते हैं। ये हमारे समाज का गंदा सच है जो सब छुपाते रहते हैं। और जब मैं फिक्र कह रहा हूं तो उससे मेरा आशय ये नहीं है कि दूर कहीं बैठ करके माँ को कुछ पैसा भेज दिया। फिक्र का अर्थ होता है प्रेम। माँ बुढ़ापे में अकेली मर रही होती है, आप बस उसको पैसा भेज दे रहे हो, इससे उसकी फिक्र होली क्या? हम्म? या माँ साफ देख पा रही है कि अब कोई दिली रिश्ता मुझ में और बेटे में है नहीं, बस औपचारिक रिश्ता बचा है। बेटे की प्राथमिकताएं दूसरी हो चुकी हैं। बेटे की प्राथमिकता क्या है? अब ब्याह हो गया है, पत्नी जवान है, तो बेटे की प्राथमिकता पत्नी है। बेटा 35-40 साल का है, अभी उसका कैरियर परवान चढ़ रहा है, तो बेटे की प्राथमिकता कैरियर है। 40 का अगर बेटा होगा तो माँ 70 के आसपास की होगी। 70 के उम्र की माँ को कौन बहुत महत्व देता है कैरियर के सामने? और बेटा 35 का हो
पत्नी 30-32 की हो और युवा हो बिल्कुल, और माँ खखार रही है, माँ को गठिया हो गया है, माँ रातों में खांसती रहती है, कौन सा बेटा माँ पे ध्यान दे लेता है इस हालत में? बिरला होगा कोई। तो खून का रिश्ता होने से प्रेम का रिश्ता थोड़ी बन जाता है, या बन जाता है? मैंने एक बार पहले भी उल्लेख करा था चीफ की दावत। चीफ की दावत, ये कहानी है, इसको पढ़िएगा। कि बेटे ने बॉस को घर बुलाया है खाने के लिए। बेटे ने बॉस को रात्रि भोज पर बुलाया है, सर वेलकम फॉर डिनर। अब पूरा घर सजाया गया है बॉस के लिए, क्योंकि बेटे के प्रमोशन के दिन आए हुए हैं, और बेटा इस चक्कर में है कि अगर चीफ को खुश कर लिया तो इस बार तो प्रमोशन हो ही जाएगा। अब पूरा घर सजाया गया है, घर में अब एक ही बेरंग और बेडौल चीज बची है, वो है बूढ़ी माँ। बाकी पूरा घर ऐसा कर दिया गया है जैसे नवयौवना। वो माँ है, वो कुबड़ा के चल रही है, खकर खकर कर रही है, कुछ जानती नहीं है वो। तो पीछे ले जाकर के एक छोटे अंधेरे कमरे में वहां माँ को छुपा देते हैं। अब चीफ आता है, होगा चीफ किसी स्तर का कोई अधिकारी। चीफ आता है, उसके साथ अपना खाना पीना होता है, थोड़ी शराब वराब भी चलती है। उसके बाद चीफ कहता है कि डूड मुझे तुम्हारा घर देखना है। तो बोलते हैं हाँ हाँ, हमने तो पूरी तैयारी करी है, लेट मी शो यू अराउंड। तो उसको लेके जाते हैं, इधर उधर दिखाने लगते हैं। तो एक ही कमरा है जो बंद पड़ा है, और अंदर से वहां कुछ घिघियाने खखारने की आवाज आ रही हुई, कुछ हो रहा होगा। तो चीफ की उत्सुकता जग जाती है। चीफ बोलता है मुझे ये कमरा देखना है, इनको काटो तो खून नहीं। बोलते हैं नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही वैसे ही। तो ये चीफ बोलता है नहीं, मेरे को तो यही देखना है। वो खोलते हैं, अंदर ले आते हैं, वहां वो माँ बैठी हुई है। माँ के होश उड़ जाते हैं। माँ कहती है कि लगता है मेरे बेटे का प्रमोशन नहीं हो पाएगा। माँ ऐसे ही बैठी हुई है फटे कपड़ों में, पूरा घर जो है वो दिवाली की तरह जगमग। माँ वहां ऐसी पड़ी हुई है। ये है माँ बेटे के रिश्ते। चीफ देखता है, चीफ शायद विलायती होगा, यूरोप से आया होगा। चीफ माँ को देख के बोलता हाउ इंडियन, हाउ एग्जॉटिक। ये कहानी में नहीं लिखा, मैं जोड़ रहा हूँ। टेस्ट ऑफ रियल एंड रूरल इंडिया, दिस इज व्हाट वी कम टू इंडिया फॉर। पॉवर्टी टूरिज्म। चीफ बहुत खुश हो जाता है, कहता है ये असली चीज दिखी तुम्हारे घर में, एग्जॉटिका तो ये रहा। और प्रमोशन हो जाता है। ये एक तरह की विडंबना है, एक एक आयरनी है जिस पर कहानी का अंत होता है। पर कुल मिला के बात यह कि बुढ़िया माँ को तो कहीं अंधे कोने में ही फेंक दिया जाता है। एक बेटा हो तो कोने में फेंक देगा, दो होंगे तो फिर वो उसके साथ बैडमिंटन खेलेंगे। कुछ दिन ये हमारे घर में रहेगी, कुछ दिन तुम्हारे घर में रहेगी। और जो ऑब्जेक्टिव बैडमिंटन में होता है वही बेटों का माँ के साथ होता है, कि जल्दी से शटल को उसी कोर्ट में गिरा दो, तभी तो पॉइंट मिलता है। ऐसे मारो, इतनी जोर से मारो कि शटल वहां जाके जमीन पे ही गिर जाए। ये शटल कौन है? माँ। तो माँ कुछ दिन यहाँ है, कुछ दिन वहां है। हाँ, माँ से जाके पूछोगे क्या देवी जी आप हर महीने 2 महीने में एक शहर से दूसरे शहर जाती है उस बुढ़ापे में, क्या बात है? कि कुछ नहीं, हमें तो दोनों बेटों के घर का सुख मिलता है। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? हम तो दोनों बेटों के यहाँ का सुख पाते हैं, माने दोनों बहुओं से गाली पाते हैं। प्रेम असली चीज होती है। ये खून के नाते बस सांत्वना के होते हैं। थोड़ा जमीन पर आकर के चीज को देखिए। हम्म ये रूमानी दुनिया,
फैंटेसीज एंड इमेजिनेशन, इससे थोड़ी चलता है। ये चलता है। फिर दो चार लोगों को अपना मानना बहुत अकेलेपन की बात है। अकेलापन इसमें नहीं है कि मेरा कोई रक्त संबंधी नहीं है। अकेलापन इसमें है कि मेरे बस उतने ही अपने हैं जिनसे मेरा रक्त संबंध है। समाज कहता है अकेलेपन का मतलब है मेरा खून का रिश्ता नहीं है किसी से, तो मैं अकेला हो गया। खून का रिश्ता है, देह का रिश्ता। जवान हो जाओ, लड़की ना मिले या लड़का ना मिले, माने जिससे देह का रिश्ता बनना है वो ना मिले, तो भी हम कह देते हैं अकेले हैं। तो समाज की नजर में अकेला वो है जिसके खून या देह के रिश्ते नहीं है। जीवन की नजर में अकेला वो है जिसके पास सिर्फ खून के रिश्ते हैं या देह के रिश्ते हैं। भारत में ना हम जरा कथा कल्पना लोक में ज्यादा रहते हैं। जो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, आंखों देखी, हम वो भी मानने से इनकार कर देते हैं। हमारे यहाँ ज्यादा चलता है मेरा लाडला, मेरा नुन्नू, मेरा लुल्लू, आजा आजा गोद में बैठ जा, तेरी चंपी कर दूं। जो प्रत्यक्ष बात है हमें वो भी नहीं दिखाई देती। जिस दिन वो जो बेटा है उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई, प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तुरंत प्रतिस्पर्धा हो जाती है। माँ का स्थान थोड़ा सिकुड़ जाता है, और जैसे जैसे उस लड़की का स्थान बढ़ता जाता है, माँ का स्थान और सिकुड़ता जाता है। भारत के अलावा पूरी दुनिया ये बात समझती है, पर हम ऐसे कल्पनावादी हैं कि हमें ये बात नहीं समझ में आती। तो पूरी दुनिया कहती है लड़के से जिस दिन वो 14-15 बरस का होता है कि देख भाई, अब तेरी रिश्ते बनाने की उम्र आ गई है, अब तेरे पंख निकलने लगे हैं, माने तेरी मूछें निकलने लगी हैं, अब तू अपना पता ठिकाना ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि तुझे अब अपना अलग जहान बसाना है। पर हम पाखंड में ज्यादा यकीन रखते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा थोड़ी है, गंधर्व है, वो जीवन भर माँ बाप की सेवा करेगा। हम्म। आचार्य जी, किसी एक्सपेक्टेशन की वजह से ही लोगों को बेटा चाहिए होता है। और बेटा चाहिए होता है, बेटे से इतनी लात खाते हैं, इतनी लात खाते हैं। अब बेटा पैदा करने के चक्कर में और बेटे को पाल पोस के बड़ा करने के चक्कर में जितनी शक्ति लगा दी और समय लगा दिया और पूंजी लगा दी, उतनी अपने ऊपर लगाई होती तो जीवन से इतनी लातें नहीं खाई होती। हम हैं किस काल्पनिक और पाखंडी दुनिया में? हम स्वयं के साथ ही धोखा और पाखंड करते हैं। सोचिए तो सही। मेरा बेटा तो हमेशा मेरा रहेगा। और जो जो महिलाएं मुझसे कह रही होती हैं कि मेरा बेटा तो हमेशा मेरा रहेगा, मैं उनसे पूछता हूं आपके पति उनकी माँ के हैं, और आपके पति उनकी माँ के होने लगे तो आप ही बर्दाश्त करोगी क्या? नहीं। मैं अपने पति को तो अपनी सास का कभी नहीं होने दूंगी, लेकिन मेरा बेटा मेरा ही रहेगा। ऐसा कैसे होगा? जीवन के नियम आपके लिए और आपके बेटे के लिए, आपके पति के लिए और आपके बेटे के लिए अलग अलग कैसे हो जाएंगे बताइए? जब आपके पति उनकी माँ के नहीं हो पाए, तो आपका बेटा भी उसकी माँ का कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? नियम तो वही है, प्रकृति तो वही है, विधान तो वही है। हम प्राकृतिक लोग हैं, है ना? हम प्राकृतिक लोग हैं। हम चैतन्य लोग नहीं हैं। और प्रकृति में क्या होता है? बछड़ा गाय के साथ कितने दिन रहता है? दो ही तरीके से जिया जा सकता है, या तो प्रकृतिस्थ होके या आध्यात्मिक हो जाओ, माने चैतन्य हो जाओ। हम चैतन्य लोग तो है नहीं, तो हम तो प्रकृतिवादी लोग हैं। प्रकृति में बछड़ा गाय के साथ कितने दिन रहता है? जब तक फूल फूल पा रहा था उसे। बस हो गया।
और वो छोटा सा वो जो चिड़िया का होता है, वो कितने दिन रहता है चिड़िया के साथ? जब तक उड़ना नहीं सीख जाता। और जिस दिन वो फुर्र, कोई भी प्रजाति अपने बच्चों को जन्म देती, देखिए कैसे बच्चे उसके पीछे पीछे चलते हैं, देखा है? और बिल्कुल हमारे भीतर ऐसी ममता प्रगाढ़ उमड़ती है, आ रा रा, क्या दृश्य है। बतख जा रही है, बतख के पीछे पीछे 6 नन्ही बतखें जा रही हैं पानी में, उसकी तुरंत तस्वीर खींच दो, ऐसे ले जाके सीनरी लगा दो, और कोई ये नहीं पूछता कि 6 महीने बाद क्या हुआ। जानती हैं, जानवरों की दुनिया में ये तक होता है कि वो जो संतानें पैदा हुई थी, अगर उसमें से कोई नर संतान है तो 2 साल बाद वही संभोग कर रही हो अपनी मां के साथ, ये तक होता है जानवरों में। पर हम वो देखना ही नहीं चाहते, हमारा पाखंड। हमको बस ये दिखाई देता है कि अभी जब वो बच्चा पैदा हुआ है तो माँ और बच्चे का कैसा ममतामयी संबंध है, ये बच्चा जरूर बड़ा होकर के माँ बाप की बड़ी सेवा करेगा, श्रवण कुमार बनेगा। पूछते क्यों नहीं हो कि वो जो बछड़ा था, जो ऐसे लपक के आता था गैया की ओर, वो बछड़ा कहाँ गया? कहाँ गया? जिस दिन दूध की उसकी आवश्यकता खत्म हो गई, वो मुड़ के नहीं देखता गाय को। ये बात हमें नहीं समझ में आती। इसी को अविद्या कहते हैं कि जी तो रहे हो प्रकृति में, पर अरमान और नियम चलाना चाहते हो आत्मा के। अरे जब प्रकृति के क्षेत्र में जी रहे हो तो मानो ना कि प्रकृति के सारे नियम आप पर भी लागू होंगे। ये बछड़े बछिया नहीं टिकने, काहे इनके पीछे जान दिए दे रहे हो? हाँ, करुणा के नाते, मनुष्य होने के दायित्व के नाते, अभिभावक होने के कर्तव्य के नाते उनको श्रेष्ठ शिक्षा दो, श्रेष्ठ पालन पोषण करो, बड़े हो जाएं। पर ये आस, ये उम्मीद मत रखना कि यहां कोई किसी का हो सकता है। यहां कोई किसी का नहीं होने वाला। आप और आपकी सच्चाई, इन्हीं के साथ आपको चलना है, और किसी का आसरा मत लीजिएगा। बच्चा तो छोड़ दो, माँ बाप अपने नहीं होने, पति अपना नहीं होना, पत्नी अपनी नहीं होनी, कौन किसका है यहाँ पे? क्या झूठी उम्मीद बांधी, फिर इसीलिए दुख मिलता है, उम्मीदें टूटती हैं। टूटना है उनको, ये नियम है प्रकृति का। जी आचार्य। आचार्य जी, तो ये मातृत्व क्या है? ये क्या एक भाव ही है? और क्या है? और क्या है? क्या आप क्या सोचते हो? क्या, अच्छा बताओ, भाव नहीं तो और क्या है? शरीर से उठते रसायनों की क्रिया है मातृत्व, और कुछ नहीं है। और शरीर में भी खासकर गर्भाशय, गर्भाशय जो होता है वो एक हॉटस्पॉट होता है केमिकल्स का, और वो इतने हार्मोन्स उत्सर्जित करता है कि महिला के पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है वो। किसी विदुषी महिला लेखिका ने एक बार कहा था कि इन दोज डेज आई फील लाइक अ यूटेरस फ्रॉम द हेड टिल टो। उन दिनों में मैं यहां से लेके नख शिख अनुभव करती हूं कि जैसे मैं मात्र एक गर्भाशय हूं, जैसे मेरी और कोई हस्ती ही नहीं है। प्रकृति मुझ पर पूरी तरह कब्जा कर लेती है। तो इसी तरीके से विद्रोह के शब्दों में एक अन्य महिला लेखिका ने लिखा था कि मैं सिर्फ यूटेरस नहीं हूं, मैं एक ब्रेन भी हूं। डोंट ट्रीट मी लाइक अ यूटेरस। और ये बात आत्मज्ञान कहलाती है, जानना कि जिसको मैं अपनी भावना कह रही हूं वो बस मेरे गर्भाशय और अंडाशय के कुछ केमिकल्स हैं, और कुछ नहीं है ये ममता मातृत्व। और वो हटा दिए जाए, अगर प्रमाण दिए देता हूं, हटा दिए जाए वो सब केमिकल्स, हॉर्मोन्स, तो जितनी भावनाएं हैं एक भी भावना नहीं उठेगी। और वो भावनाएं जो आपको उठती हैं, आपको और जबरदस्त रूप से उठानी हो तो एक इंजेक्शन चाहिए हॉर्मोन्स का, और देखिए भीतर कितनी ममता उठती है। ममता बिल्कुल
यंत्रवत चीज है, मैकेनिकल और केमिकल चीज है ममता। ममता में कुछ नहीं रखा। ममता प्रेम नहीं होती। प्रेम आता है चेतना से, और ममता आती है शरीर से, पदार्थ से। ममता भौतिक है, प्रेम का संबंध चेतना से है, प्रेम अभौतिक है। तो आचार्य जी, जैसे मेरा निर्णय ये बहुत दृढ़ था कि मुझे एक ही बच्चा रखना है, आगे बच्चा नहीं करना है, जो कि मैंने सबको बता दिया, परिवार में भी खुल के बता दिया। और उसके बाद में मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि फिर ये सब तर्कों के बाद जो मेरे मन में ये विचार उठा कि एक ही माँ क्यों बनना है अनेकों की, तो ये किस किस उसमें आता है, मातृत्व में आता है या इसको फिर से दोहराइएगा, क्या विचार? अ, ये जो लोगों के तर्क सुनने के बाद में जो मेरे मन में विचार आया है कि एक ही माँ नहीं बनना है, उससे ऊपर उठना है, अनेकों के बारे में सोचना है। ये आप शरीर का उल्लंघन कर रही है ना, तो ये चेतना की बात है। चेतना विद्रोही होती है। जिस क्षण चेतना आंख खोलती है, वो पाती है मैं कैद में हूं, बंधन। उस बंधन का क्या नाम है? शरीर। चेतना आंख खोलती है और पाती है, अरे अभी जन्म हुआ और मैं जन्म के समय ही बंधन में हूं। शरीर ही बंधन है, चेतना का बंधन है शरीर। तो चेतना को विद्रोही होना पड़ेगा। तो चेतना ने निर्णय लिया है कि मैं शरीर का उल्लंघन करूंगी। ये शुभ बात है, सुंदर बात है। सर तो आचार्य जी, ये भावना, ये मतलब भावना नहीं है, ये चेतना की बात है, ये मात्र भावना नहीं है। आपको कभी जांचना हो, हम्म। नुस्खा दे रहा हूं कि आपका निर्णय शरीर से आ रहा है या चेतना से आ रहा है, तो बस ये मिलान कर लीजिए कि आप जो कर रही हैं वो जानवर भी करते हैं कि नहीं करते हैं। जीवन में किसी भी कदम पर कोई भी आप निर्णय ले रहे हो, और पता करना है कि उस निर्णय की गुणवत्ता क्या है, उसका केंद्र क्या है, उसका स्तर क्या है। तो बस यही कसौटी लगा दीजिए। मैं जो करने जा रही हूं वो काम किसी न किसी रूप में जानवर भी करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर जानवर भी वो काम करते हैं, अगर जानवरों को भी वो सब भाव अनुभव होते हैं जो आपको हो रहे हैं, तो आप जो करने जा रही हो बस देह की बात है, माने पशुता की बात है। और अगर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो जानवर कभी नहीं कर सकते, सोचेंगे नहीं करने की, तो शायद आप कुछ ऊंचा करने जा रहे हैं। घर बनवाना है बहुत बड़ा, पूरी जिंदगी बस इसलिए कि घर बन जाए, घर बन जाए। ये घर बनाने का काम तो हर जानवर करता है। जोड़ा ढूंढना है, जोड़ा ढूंढना है, बहुत परेशान है, 25 के हो गए, 30 के हो गए, ब्याह नहीं हो रहा, ये जोड़ा ढूंढने का काम तो हर जानवर करता है। किसी तरीके से हमारा प्रभुत्व स्थापित हो जाए, हमारा नाम बढ़ जाए, 10 लोग हमें जाने, सोशल मीडिया पे हमें लाइक्स मिल जाए, भारत सरकार का कोई पुरस्कार मिल जाए, चारों तरफ हमारी वाहवाही हो जाए, हमारे झंडे लग जाएं, अपने दल पर, अपने अपने पैक पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा हर जानवर की होती है। आप भेड़ियों का दल देख लो, उसमें एक अग्रणी भेड़िया होता है। आप शेरों का झुंड देख लो, शेरों में भी एक होता है लीडर ऑफ द पैक। तो आप भी अगर बनना चाहते हो कि मैं अपने शरीर का, अपने शहर का सबसे अग्रणी आदमी हूं, तो आप वही काम कर रहे हो जो भेड़िए किया करते हैं। ये काम भेड़िए भी करते हैं, ये काम पक्षी भी करते हैं, ये काम मछलियां भी करती हैं, ये काम कुत्ते भी करते हैं। आप जो करने जा रहे हो बस ये देख लो कि उसकी कोई मिसाल एनिमल किंगडम में, पशुओं के क्षेत्र में मिलती है कि नहीं मिलती। अगर मिलती है तो आप पशु ही हो।